बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की फिजिक्स बच्चों के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये बच्चों अभी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और इसका कोड है बच्चों 1106। और बच्चों इसमें जो है टोटल क्वेश्चन दिए हैं वो टोटल क्वेश्चन है 20 और इसका समय है बच्चों 3 घंटे और इसमें टोटल पेजों की संख्या है 8। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो बच्चों पहला प्रश्न है दिया है इसमें कि सही विकल्प का चयन करना है। तो बताना बच्चों इसमें कौन सी जो है मूल राशि नहीं है बताना है। तो बच्चों मूल राशि ताप भी है, द्रव्यमान भी है और पदार्थ की मात्रा है, जबकि आवेश जो है बच्चों मूल राशि नहीं है। ताप का मात्रा बच्चों केल्विन होता है, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम और पदार्थ की मात्रा का मात्रा कम जो है बच्चों जो है मात्रक होता है मोल, जबकि आवेश जो है इसमें बच्चों मूल राशि में नहीं आती। इसका बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ समय अक्ष की लंबवत कब होगा। तो बच्चों वेग समय ग्राफ समय अक्ष की लंबवत तभी होता है जब इसमें बच्चों एक समान गति में होता है, एक समान त्वरित गति में विरामावस्था। बच्चों इसमें राइट आंसर है कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों कौन, कभी नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों ए और बी के मध्य का कोण निकालना है। तो ए और बी के मध्य का जो कोण होगा बच्चों 180 डिग्री होगा। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य का कोण कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों कि एक चित्र दिया है, इसमें दो व्यक्ति किसी बक्से को धकेलते हैं बच्चों। एक की तुलना में बी कुछ अधिक बल से धकेल रहा है। जो ये है ये बच्चों अधिक बल से लगा रहा है बी की तुलना में। यदि बक्सा स्थिर है तो घर्षण की दिशा बतानी है बच्चों। तो घर्षण की दिशा होती है बच्चों लगाए गए बल के अपोजिट होती है। तो घर्षण की दिशा होगी ए द्वारा लगाए गए बल की दिशा में। इसका राइट आंसर है बच्चों ए। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णतः घर्षण रहित न समतल के शिखर पर रखा गोला कौन सी गति करेगा बच्चों। किसी पूर्णतः घर्षण रहित न समतल के शिखर पर रखा गोला केवल लौटने गति करेगा। इसका राइट आंसर है बच्चों ए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस गोले को पीट कर चकती में बदल दिया गया, किसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। तो बच्चों जो जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा वो होगा चकती का। किसका बच्चों, इसका राइट आंसर है चकती। अगला है क्वेश्चन दिया है बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें क्या करना है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला दिया है बच्चों बल गुणे खाली जगह बराबर संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन जो होता है वो बच्चों बल और समयांतर के गुणनफल के बराबर होता है। F × T बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। तो बल गुणे डेल्टा टी बराबर होता है बच्चों संवेग में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों बल। तो बच्चों F × डेल्टा टी बराबर होता है बच्चों संवेग में परिवर्तन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है बच्चों, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर होगा बच्चों गतिज ऊर्जा। यदि किसी निकाय के कणों पर बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र के संवेग क्या होगा, नियत होगा। बच्चों ये संवेग संरक्षण का नियम है। यदि किसी निकाय का बाह्य बल शून्य हो तो उस पर जो है उसके निकाय के द्रव्यमान केंद्र का संवेग कैसा होता है, नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पृथ्वी तल के ऊपर की ओर जाने पर किसी पिंड की स्थित ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। अगर किसी बच्चों पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्थित ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। अगला है एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर होता है बच्चों बल बटे क्षेत्रफल। इसी प्रत्यानयन बल को क्या कहा जाता है, प्रतिबल कहा जाता है। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहते हैं बच्चों। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बच्चों सही जोड़ी मिलाना है, सही जोड़ी मिलाना। तो इसका पहला दिया बच्चों प्रस्ताव चालक। इसका बच्चों है हुक का नियम। इसका राइट आंसर हुक के नियम का पालन नहीं होता है इसमें। दूसरा बच्चों जलीय संपीड़क। जलीय संपीड़क का बच्चों आयतन विकृति है। इसके बाद बच्चों प्रतिबल का बच्चों ये आदेश है।
और गेज दाब का बच्चों दिया है P माइनस पी ए, इसका राइट आंसर बच्चों P माइनस पी ए। और आयतन प्रसार गुणांक के लिए बच्चों इसका K इनवर्स या प्रति केल्विन भी बच्चों इसे बोल सकते हैं, और परम ताप का मात्रा होता है बच्चों केल्विन। इस तरह ये सही जोड़ियाँ। इसके बाद बच्चों देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.6743 इंटू 10⁻11 है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो बच्चों इसमें टोटल सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। कितनी होगी बच्चों? 4। इसके बाद है 1 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग तथा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित पिंड का 1 सेकंड पश्चात वेग कितना होगा। तो बच्चों इसका जो वेग होगा वो होगा इसका बच्चों 3। कितना होगा बच्चों? 3। इसके लिए गति का समीकरण लगाएंगे बच्चों। गति के समीकरण का सूत्र होता है, गति का प्रथम समीकरण होता है बच्चों v बराबर u प्लस at। इससे बच्चों सॉल्व होगा ये। इस पे बच्चों दिया है प्रारंभिक वेग 1 दिया है और त्वरण भी 1 दिया है, और इस 1 सेकंड और समय भी 1 दिया। तो बच्चों यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 और समय की जगह भी 1। तो 1 प्लस 1 का गुणा बच्चों 1 में होगा तो 1 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1 2 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग होगा। यदि कोई मशीन 30 मिनट में 3 × 10⁵ जूल कार्य करे तो इसकी शक्ति बताना बच्चों। तो शक्ति का सूत्र होता है बच्चों, शक्ति बराबर होता है पावर बराबर होता है W/T। एकांक समय में किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। इसे बच्चों P से प्रदर्शित करते हैं। W है बच्चों कार्य और T है बच्चों समय। तो इस सूत्र से बच्चों ये इसकी हम शक्ति निकाल सकते हैं। इसका शक्ति बच्चों 200 वाट है इसका राइट आंसर। इसके बाद 2 विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं, तो कौन सा बुलबुला पूर्ण गोल होगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर जो बुलबुला गोल होगा वो होगा बच्चों बड़ा वाला बुलबुला। कौन सा बच्चों? बड़ा बुलबुला क्या होगा? गोल होगा। अगला है एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा बच्चों? 0 होगा। गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों वह बल है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है किसी निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य बताना है। पहला है बच्चों एक समान वेग से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है? त्वरण 0 होता है। तो बच्चों ये राइट आंसर इसका त्वरण सत्य होगा। दूसरा बंदूक से दागी गई गोली का पथ परवलयाकार होता है। ये बच्चों सही है कि बंदूक से दागी गई गोली का पथ परवलयाकार होता है। किसी हाथ ठेला गाड़ी को एक समान वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए गति की दिशा में नेट बल क्या होता है? नेट बल आवश्यक है। ये बच्चों असत्य है। यदि किसी संघट्ट के पूर्व कुल प्रारंभिक संवेग और संघट्ट के पश्चात कुल प्रारंभिक संवेग समान है तो निश्चित ही यह प्रत्यास्थ संगठन है बच्चों सत्य है। संघट्ट की क्रिया है बच्चों, संघट्ट से पूर्व का जो संवेग है और संघट्ट के बाद का संवेग वो बराबर कैसा रहता है? निश्चित रहता है। इसलिए बच्चों ये सत्य है। पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है बच्चों? कम होता है। बिल्कुल सही है बच्चों। पृथ्वी से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। और इसका सूत्र होता है बच्चों G' बराबर G कोष्टक 1 - h/r। इसमें बच्चों G' है पृथ्वी से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, G है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, h है ऊंचाई गहराई और r बच्चों क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। ये बच्चों नीचे जाने का सूत्र है, पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का सूत्र। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। बीमी विश्लेषण की 2 सीमाएं लिखना है इसमें बच्चों, और बीमी विश्लेषण के 2 उपयोग। तो बीमी विश्लेषण का जो उपयोग है बच्चों समीकरण की सत्यता की जांच करने में किया जाता है और एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने के लिए। तो इस तरह जो है बीमी विश्लेषण के बच्चों ये 2 उपयोग हैं, समीकरण की शुद्धता की जाँच करने में और एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने में। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रश्न क्रमांक 7। 10 किलोग्राम की एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल पर 2.5 सेकंड तक लगाया जाता है। संवेग में परिवर्तन निकालना बच्चों, संवेग में परिवर्तन निकालना है। तो बच्चों संवेग में परिवर्तन जो सूत्र होता है वो होता है, संवेग में परिवर्तन बराबर होता है आवेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? आवेग के। तो बच्चों इसका सूत्र लगेगा, संवेग में परिवर्तन निकालना है। तो इसका सबसे पहले बच्चों ये हमें क्या दिया? 10 किलोग्राम की वस्तु दी है। ये वस्तु का द्रव्यमान है, 20 न्यूटन का बल है, ये बच्चों बल है और ये समय दिया है 2.5 सेकंड। तो बच्चों इसका सूत्र होता है आवेग बराबर होता है
आवेग बराबर होता है बल गुणे क्या होता है बच्चों, समयांतर। क्या होता है आवेग बराबर बल गुणे समयांतर। बल का मान बच्चों दिया है 20 न्यूटन, इसी तो यहाँ बल की जगह 20 लिखेंगे बच्चों। और समय कितना दिया है, समय दिया 2.5 सेकेंड, तो इसमें बच्चों यहाँ 2.5 लिख देंगे। इनका गुणा करेंगे बच्चों, तो इनका गुणा करने में आएगा 50। इसके बाद दशमलव के बाद 0 को हटा देंगे बच्चों, इसका 50 आएगा। इसका मात्रक होता है बच्चों न्यूटन सेकेंड, तो 50 न्यूटन सेकेंड आया। अब इसके बाद बच्चों हमें निकालना है संवेग में परिवर्तन। तो बच्चों संवेग में परिवर्तन होता है वो आवेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों, आवेग बराबर होगा बच्चों, आवेग बराबर होगा संवेग में परिवर्तन। आवेग बराबर क्या होगा बच्चों, संवेग में परिवर्तन। और बच्चों हमारा जो आवेग दिया है कितना दिया है 50, तो संवेग में परिवर्तन भी 50 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50। ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक बच्चों 7 का राइट आंसर 50 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, बोल्ट से कसे नट को पानी की सहायता में से आसानी से खोला जा सकता है, क्यों। तो बच्चों इसमें आघूर्ण बल आघूर्ण का सूत्र लगेगा। और इसमें बच्चों ये पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड है। सतह से कितनी गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 4.9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो बच्चों पृथ्वी से नीचे जाने पर जी का सूत्र लगेगा। तो बच्चों इसका सूत्र होता है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, सूत्र लिख लें आप, जी डैश बराबर जी ब्रैकेट 1 - h/r, h/r। बच्चों इस सूत्र की सहायता से हम पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान की गणना कर सकते हैं। ये बच्चों इसका सूत्र है, इसका पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान के निकालने का। इसके बाद बच्चों अगला सूत्र है, दो उपग्रहों की उनकी ग्रहों की दूरियों का अनुपात 1:4 है। इनके परिक्रमण कालों का अनुपात निकालना है। तो बच्चों जो केपलर का द्वितीय नियम है कि परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है बच्चों वो समानुपाती होता है उसकी जो है दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है बच्चों, सूर्य से पृथ्वी की, सूर्य से जो दूरी होती है ग्रह की दूरी उसके तृतीय घात के समानुपाती होता है। तो बच्चों इस सूत्र की सहायता से अपन परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से दूरी की तृतीय घात की क्या होता है, समानुपाती होता है। इस सूत्र की सहायता से बच्चों हम इसका मान परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्यास्थ और सुघट पदार्थों में दो अंतर लिखना है बच्चों। और अपरूपण विकृति किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखना है। इसके बाद बच्चों रमेश और शंकर के घर एक जैसे टीन सेट बने हैं। तेज आंधी आने पर रमेश अपने घर पर सारे खिड़की के दरवाजे खोल देता है, जबकि शंकर बंद कर देता है, जिसके घर के टीन सेट उड़ने का खतरा अधिक है। अपने उत्तर के पक्ष में वैज्ञानिक कारण करना। तो बच्चों वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसा होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की तुलना में उसकी बारीक बूंदों की फुहार शीतल होती है, इस घटना के लिए कारण बताना है। 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा बताना बच्चों इसमें, और रेखीय प्रसार गुणांक को परिभाषित करना है। 80 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ने पर कितने समय पृथ्वी तल से टकराएगा, इसका मान निकालना है। 80 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए किसी गेंद को किस न्यूनतम ऊर्ध्वाधर वेग से फेंकना चाहिए। न्यूटन के गति से द्वितीय नियम लिखिए तथा आवश्यक सूत्र स्थापित कीजिए। तो बच्चों न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है उसका फार्मूला होता है बच्चों F बराबर ma। क्या होता है बच्चों, F बराबर ma। ये बच्चों न्यूटन का द्वितीय नियम है। F बराबर, F बच्चों लगाया गया बल है, m है वस्तु का द्रव्यमान और a है त्वरण। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर बंदूक के प्रक्षेप्त वेग के लिए व्यंजक सूत्र ज्ञात कीजिए। संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। और संवेग संरक्षण का नियम, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल आघूर्ण शून्य हो बच्चों तो उस पर किया गया संवेग कैसा रहता है, नियत रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। कोणीय संवेग किसे कहते हैं, इसकी दिशा किस प्रकार निर्धारित की जाती है। कोणीय संवेग का बच्चों इसका परिभाषा लिखना और उसकी दिशा निकालना है। बलयुम किसे कहते हैं, बलयुम के आघूर्ण के लिए आवश्यक सूत्र निकालना है, ताऊ। इसके बाद है, किसी बेलन या तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद की लंबवत दिशा में बल लगाया जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबल एवं प्रकृति उत्पन्न होती है। इस स्थिति के लिए हुक के नियम का गणितीय रूप लिखिए। हुक का नियम होता है बच्चों प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर जो होता है, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर होता है जो प्रतिबल होता है बच्चों,
प्रतिबल जो होता है वो समानुपाती होता है विकृति के। प्रतिबल किसके समानुपाती होता है? विकृति के समानुपाती होता है प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर। समानुपाती हटाएंगे तो बच्चों नियतांक लेंगे और इस तरह ये प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होता है। यही बच्चों हुक का नियम है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रबर और स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ होता है ये बताना है और प्रत्यास्थता गुणांक के आधार पर अपने उत्तर का कारण बताना है। यदि किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा एक मैच में 25 मीटर ऊंचा तथा 100 मीटर लंबा छक्का लगाया जाता है तो गेंद और बल्ले के संपर्क में गेंद का वेग और क्षैतिज से कोण ज्ञात करनी है। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, ये निकालना है इसमें। समान द्रव्यमान के दो पिंड जिनमें से एक स्थिर है और द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं, सिद्ध कीजिए कि संघट्ट के पश्चात दोनों एक दूसरे के समकोण बनाते हुए गति करेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी स्प्रिंग को खींचने पर दबाने पर उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालना बच्चों। हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका सूत्र होता है बच्चों संचित ऊर्जा का U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, ये संचित ऊर्जा का सूत्र है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए, इसका गणितीय सूत्र ज्ञात कीजिए बच्चों और इस नियम को सार्वत्रिक क्यों कहते हैं। तो आपको पता होगा बच्चों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम होता है दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है बच्चों F, वो समानुपाती होता है पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब बच्चों समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे जी को बच्चों कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं बच्चों? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है इसको। तो यही बच्चों इसका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बच्चों आकर्षण बल जो होता है उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बच्चों इसका जो गणितीय सूत्र है वो ये F बराबर F समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर और F समानुपाती हटाएंगे तो बच्चों नियतांक लेना है G, कैपिटल G, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 m2 बच्चों वस्तु के द्रव्यमान है और r है वस्तु की दूरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों भूख वर्ग की कच्ची चाल और आवर्तकाल के लिए सूत्र निकालना है। तरल दाब संबंधी पास्कल का नियम लिखना है, इस आधार पर द्रव चलित लिफ्ट का सिद्धांत और कार्यविधि समझाना है। पृष्ठीय ऊर्जा किसे कहते हैं? पृष्ठीय ऊर्जा पृष्ठ तनाव में संबंध ज्ञात करना है। तो बच्चों इस तरह हमने ये प्रश्न देखे। ये प्रश्न बच्चों आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें बच्चों और इन प्रश्नों का हम सोल्यूशन अगले पार्ट में पूरे प्रश्न का सोल्यूशन बच्चों कराया जाएगा। बस आप इनको नोट करें प्रश्नों को और इनका जो प्रश्नों का सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में दिया जाएगा। बच्चों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसके सोल्यूशन के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।